छोटा सा गांव जो पहाड़ियों और खेतों के बीचों बीच था। एक पुराना पेड़ था और ये पेड़ कोई आम नहीं था। गांव के लोग इस पेड़ को शापित पेड़ कहते थे और इस पेड़ का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। पेड़ इतना पुराना था कि उसकी दरख्त की शाखाएं भी बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी और इस पेड़ के काले से तने पर गहरी दरार थी। कोई भी उस पेड़ के आसपास नहीं जाता था। दिन हो या रात, इस पेड़ के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले इस पेड़ के नीचे एक औरत ने अपने पति के मौत के बाद यहीं खुदकुशी कर ली थी। तब से उसकी आत्मा इसी पेड़ में रहती है। उसका बसेरा है ये पेड़। अगर कोई उस पेड़ के करीब गलती से चला जाता है तो उसे वो महसूस होती है, मानो जैसे कोई उन्हें देख रहा हो और बुला रहा हो। उस पेड़ को शापित मानने वाले लोग ने उस पेड़ को दूर से ही एक घेरा कर दिया था और बाहर बोर्ड भी लगा दिया था, इस पेड़ के पास जाना मना है। ये एक शापित पेड़ है। गांव का कोई भी उस पेड़ के आसपास नहीं जाता। लेकिन एक दिन उस गांव में शहर से कुछ लड़के आए। वो लड़के सूरज के दोस्त हैं। सूरज उसी गांव का रहने वाला लड़का था जो शहर पढ़ाई करने गया था। उसने जब ये वाली बात अपने दोस्तों को बताई तो राज, माया और जिया उस पेड़ को देखने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो गए। वो उस पेड़ को बस देखना चाहते थे। सूरज के मना करने पर भी वो जिद करके उसे वहां चलने के लिए मजबूर कर दिए और सूरज को दोस्तों के आगे बात उनकी ही माननी पड़ी। सूरज ने कहा, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम सब खुद होगे, मैं नहीं। उन सब ने कहा, हाँ हाँ चल ठीक है, अब ले भी चल। और वो सब लोग गांव पहुंचे। पहला दिन तो बिल्कुल भी उस पेड़ का जिक्र उन लोगों ने नहीं किया क्योंकि वहां के बड़े बुजुर्ग मना कर चुके थे। लेकिन वो सब तीसरे दिन रात में सबके सोने के बाद वहां जाने के लिए निकलने वाले थे। गांव के लोगों ने बताया था कि वहां तो वैसे भी कोई नहीं जाता, लेकिन 7 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं जाता। कोई चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी हो, कोई वहां नहीं जाता। राज ने कहा, कुछ भी हो मतलब? तो गांव वालों ने कहा, बेटा वो पेड़ शापित है, हमें तो सिर्फ एक आत्मा का पता है, न जाने कितनी आत्माएं होंगी वहां से रात में बहुत अजीब अजीब आवाजें आती हैं, हंसने की, रोने की, चिल्लाने की, तड़पने की, गिड़गिड़ाने की। लेकिन हम में से कोई भी नहीं जाता वहां। सब माया जाल होता है बस, और कुछ नहीं। वो पेड़ लोगों को अपने करीब बुलाने के लिए ये माया जाल फैलाता है। इसलिए तुम सब भी नहीं जाना। कल सुबह तुम सबको अपने अपने घर चले जाना है। तो जब यहाँ से जाओ तो अच्छी यादें लेके जाना। इन सब बातों को सुनने के बावजूद वो नहीं माने और शाम के 7 बजने का इंतजार करने लगे। 7 बजने के बाद जैसे ही सब लोग अपने अपने घरों में थे, जब सूरज ढल गया तो वो चारों उस शापित पेड़ की तरफ चल दिए। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचे तो हवाएं अचानक ठंडी हो गई। उस पेड़ के आसपास का माहौल बेहद अजीब था। बाकी सारे पेड़ों की पत्तियां
हवा से सरसरा रही थी, लेकिन इस पेड़ की पत्तियां स्थिर थीं, जैसे वो किसी और दुनिया की हों। राज ने पेड़ के पत्तों को हाथ लगाया। वो बेहद ठंडे और सख्त थे, जैसे मरने के बाद कोई मुर्दा हो। तभी जिया ने कहा, देखो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब वो थोड़ा पीछे हटी तो हल्की सी एक आवाज आई। वो आवाज हल्की होने के बावजूद बहुत साफ थी। वो आवाज थी, कौन है? वो चारों एक दूसरे को देखने लगे। हवाएं थम सी गई थी, लेकिन उस आवाज ने हिलाकर रख दिया था सबको। सूरज ने कहा, शायद हवा से ऐसा लगा हो, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो सब भी जानते थे कि वो कोई वहम नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे को दिलासा देने के लिए कहते हैं, हाँ शायद, लेकिन अब चलना चाहिए। जैसे ही वो चलने के लिए तैयार हो गए, तभी पेड़ की सारी शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी, मानो जैसे कोई बहुत जोर जोर से उन्हें झंझोड़ रहा हो। माया की चीख निकल गई, कहीं यहां से जल्दी चलो। लेकिन वो जैसे भागने लगे, वो चारों गिर गए। वो जैसे ही गिरे, मुड़ के पेड़ की तरफ देखा तो उनकी जान उनकी हलक में अटक गई। उस पेड़ से लंबे लंबे बाल जमीन की तरफ आ रहे थे। वो पेड़ बहुत भयानक लग रहा था। वो पेड़ की दरारें गहरी हो गई, जैसे पेड़ ने मुंह खोल दिया हो, और देखते ही देखते वो एक एक करके चारों को अपने अंदर ले लिया। उस पेड़ ने उन सबको अपने अंदर ही ले लिया। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर कोई ना आया। वो सब मारे गए। सुबह जब उन लोगों का कोई पता ना चला तो सब गांव वाले उस पेड़ के पास पहुंचे। वो सब समझ गए कि इस पेड़ ने उन्हें खा लिया है, क्योंकि पहले से भी वो बहुत बड़ा और भरा हुआ लग रहा था। वो शापित पेड़ जब भी किसी की जान ले लेता तो वो और भी बड़ा और हरा भरा हो जाता और उतना ही डरावना लगता। उस शापित पेड़ के पास जाना यानी अपनी मौत को बुलाना। पर इसके बावजूद बहुत से लोग वहां जाते हैं। वो शापित पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, हरा भरा और काफी विशाल।